हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि साथियों देखिए, आप लोगों को काफ़ी दिनों से जिस चीज़ की डिमांड कर रहे थे, आप लोग कभी रेल मंत्री से मुलाकात नहीं कर पा रहे थे अपनी मांगों को लेकर। लेकिन आप लोगों को बता दें कि देखिए, काफ़ी अप्रेंटिस कैंडिडेट जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उन्होंने रेल मंत्री जी को ज्ञापन दिया है और उन्होंने क्या क्या डिमांड रखी है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर तस्वीर में भी देख पा रहे होंगे कि ये मतलब फीमेल कैंडिडेट हैं, सीसीए कैंडिडेट हैं। इन्होंने ये देखिए ज्ञापन लिया हुआ है और यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि रेल मंत्री जी को ज्ञापन दिया जा रहा है। और बता दें कि देखिए, रेल मंत्री जी से जब मुलाकात हुई है तो इन्होंने जीएम पावर से अप्रेंटिस छात्रों को भर्ती करने के लिए मतलब रिक्वेस्ट किया है। उस ज्ञापन में उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि सर, इस तरीके से अप्रेंटिस के साथ समस्याएँ होती है, सारी समस्याओं को वहाँ पर उन्होंने बताया है और लिखित उन्होंने दिया है। तो रेल मंत्री जी से उन्होंने जवाब मांगा है कि सर, इस पर जो भी उचित हो, जैसे अगर ये क्या संभावनाएं बन रही हैं या नहीं बन रही हैं, जीएम पावर ओटीएस लागू हो सकता है या नहीं हो सकता है आगे की भविष्य में, तो उस हिसाब से जो भी चीज़ें हों उसको ऑफिशियल जारी कर दिया जाए कि हाँ, ये चीज़ें कभी नहीं हो सकती हैं या कोटा बढ़ाया जा सकता है। इन सारी समस्याओं को लेके सोचिए कि जो मतलब मेल कैंडिडेट हैं, जो अप्रेंटिस कैंडिडेट है, वो लोग इतना एक्टिव नहीं है जितना कि फ़ीमेल कैंडिडेट इस चीज़ को लेके एक्टिव थी। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है साथियों। बस आप लोग इन जैसे लोगों को सपोर्ट करते रहिए ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। और देखिए, जीएम पावर ओटीएस अभी आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा तो रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे रिजल्ट आएगा तो केवल और केवल रिजल्ट होना है 6488 कैंडिडेट का, बाकी लोगों का रिजल्ट नहीं होगा साथियों, क्योंकि जितनी सीट है उतने लोगों का रिजल्ट होगा। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 100 200 400 लोग मान के चलिए कि अगर ओपन में चल जाते हैं तो हम कहते हैं 7000 लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। 6400 की जगह 7000 लोग चले जाएंगे तो 7000 लोगों का सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर जो 40000 के आसपास अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं, तो उसके बावजूद भी तो 32,000 30,000 अप्रेंटिस कैंडिडेट बेरोजगार रह जाएंगे। तो आप लोग खुद सोचिए कि कितने लोगों को नौकरी मिलेगी, कितने लोगों को नहीं मिलेगी। तो ऐसा तो है नहीं कि सभी लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोग अपना प्रयास रखिए, क्योंकि जिनका भी एनएससी सीबीटी मिला के 30 नंबर 40 नंबर बन रहा है, तो वो लोग 2024 की वैकेंसी में आप लोग उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि साथियों वैकेंसी बहुत कम है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप लोग आगे की तैयारी करते रहिए और अपनी जो भी समस्याएँ हैं, जो भी डिमांड है, उसको लेके आप लोग जब भी मौका मिलता है तो ज़रूर ज्ञापन दीजिए, क्योंकि आप लोगों को पूरा अधिकार है अपनी मांगों को रखने का, अपनी समस्याओं को रखने का। और मंत्री जी खुद इस पे विचार करेंगे, क्योंकि इसके पहले देखिए आप लोग अलग अलग डीआरएम या अलग अलग यूनियन को ज्ञापन देते थे, तो इस पर विचार नहीं किया जाता था। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बड़ी बड़ी समस्याएं रेल मंत्री तक नहीं पहुंचाई जाती थी। लेकिन जब उन तक ये लेटर पहुंचा है तो देखिए, अब जल्द से जल्द इस पर ऑफिशियल जवाब आएगा। क्या ये संभव है या नहीं है, कोटा बढ़ाया जा सकता है, नहीं बढ़ा सकता है, अप्रेंटिस को क्या क्या बेनिफिट मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए, उसमें लेटर में पूरी तरीके से मेंशन किया हुआ था साथियों कि इससे रेलवे को ही ज़्यादा करके फ़ायदा है, क्योंकि रेलवे को ट्रेंड युवा मिलेंगे, मतलब ट्रेंड कर्मचारी मिलेंगे जो ट्रेनिंग कंप्लीट करके गए हैं। उनको ना तो एग्ज़ाम लेना होगा, ना तो ट्रेनिंग सिखानी होगी, ना तो सोचिए कि सारा खर्चा भी रेलवे का बचेगा। और इससे रेलवे एक्सीडेंट जो हो रहे हैं उसमें भी काफ़ी कमी आएगी। तो इससे सरकार को भी फ़ायदा है, अप्रेंटिस कैंडिडेट को भी फ़ायदा है और आम नागरिक को भी फ़ायदा है, क्योंकि इसमें जो ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं तो आम नागरिक ही जान गंवाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप लोगों को खुद इस पर विचार करना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर महिला कैंडिडेट इस तरीके से कदम उठा सकती हैं, अपने घरों से निकल के अपनी मांगों को रख सकती हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। आप लोग केवल और केवल जो आपकी हक और अधिकार की आवाज़ों को उठाता है, आप लोग उसको कमेंटबाजी करते हैं, तो इससे कुछ नहीं होगा। आपका कैरियर है, आप खुद उसके मालिक हैं। और जब समय निकल जाएगा उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने क्या किया है। अभी तो आप लोगों को मज़ा आता है काफ़ी ग्रुप में, जैसे कोई जीएम पावर ओटीएस की बात करता है तो आप लोग उसमें कमेंटबाजी करते हैं कि नहीं, ये चीज़ें नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो ठीक है, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा लग रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन किसी चीज़ का विरोध ना करें। आपका अगर एग्ज़ाम के थ्रू हो रहा है तो अच्छी बात है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। कम से कम जिन साथियों का रिजल्ट नहीं हो पा रहा है एग्ज़ाम के थ्रू, तो उनका तो कम से कम जीएम पावर ओटीएस या कोई भी रेलवे समायोजन करके किसी भी नियम को लाए जिससे अप्रेंटिसों का समायोजन हो सके। क्योंकि ये ट्रेंड युवा हैं, ये पूरी तरीके से ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, तो इनको हर चीज़ का नॉलेज है रेलवे में, तो इनको आसानी से काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहने का मतलब है साथियों, हम ये वीडियो आप लोगों को इसी वजह से प्रोवाइड करा रहे हैं कि देखिए, हमारे पास बहुत सी तस्वीरें हैं जब इन लोगों ने वहाँ पे जाके काफ़ी देर तक इंतज़ार किया। क्योंकि रेल मंत्री से आप लोगों को पता है कि इतने बड़े बड़े मंत्रियों से मिलना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन इन्होंने काफ़ी अपना प्रयास जारी रखा। और यहाँ पे देखिए, उनकी तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं।
देख लीजिए यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। देखिए रेल मंत्री जी ने मतलब खुद वहाँ से भाषण दिया कि जितनी भर्तियाँ हो रही हैं उन सारी चीज़ों को भी उन्होंने बताया और आगे की क्या प्लानिंग है। देखिए सारा चीज़ वहाँ पे हम बता रहे हैं आपको कि देखिए यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि जो इस तरीके से अपने आगे प्रयास कर रहे हैं जीएम और ओटीएस को लेके या अपनी समस्याओं को लेके, तो आप लोग उनका बढ़ चढ़ के सपोर्ट करिए, उनको हौसला दीजिए ताकि आगे भी वो करते रहें, क्योंकि इससे आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है। ना आप लोगों से कोई चंदा मांग रहा है कि नहीं आप सपोर्ट करिए, 100 200 400 रुपये दे के आप सपोर्ट करिए, आप हमको किराया भाड़ा दीजिए। क्योंकि जो भी कैंडिडेट जाता है आपके हक और अधिकार की आवाज़ उठाता है तो वो आपसे कुछ लेता नहीं है, लेकिन आप और वो दोनों एक ही कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। इस वजह से आपकी भी समस्याओं को वहाँ रखा जाता है। ना कि वो लोग ऐसा नहीं कहते कि नहीं सर सिर्फ हमारा कर दीजिए जीएम पावर से और किसी का ना करिए क्योंकि किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऐसा कुछ तो नहीं करते हैं। वो तो ज्ञापन में सभी अप्रेंटिस को मतलब सिलेक्शन करने की बात करते हैं। तो आप लोग उनको सपोर्ट करिए और जो भी साथी इस तरीके से जीएम और ओटीएस की मांग रख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अगर मौका मिलता है रेल मंत्री से, शिव गोपाल मिश्रा से, जिनसे भी मिलने से का, तो आप लोग ज़रूर ज्ञापन दीजिए, उनको बार बार बताइए कि हमारी ये समस्या है, क्यों नहीं सुनी जा रही है और क्या कमी है हम लोगों में कि हम लोग रेलवे में जॉब नहीं कर सकते, हम लोग रेलवे में मतलब कार्य नहीं कर सकते। जो 10th लेवल के कर्मचारी आएंगे उनको आप ट्रेनिंग देंगे, उनसे एग्ज़ाम कराएंगे, तो उनके पास उतना नॉलेज नहीं होगा। हमने तो 10th किया है, फिर 2 साल ITI किया है, फिर 1 साल रेलवे में ट्रेनिंग लिया है, फिर हमारे अंदर क्या कमी है। इससे तो रेलवे को ज़्यादा प्रगति मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग समझा सकते हैं, उसमें लेटर में दे सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इस तरीके से हैं, आप लोग खुद सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आपका कैरियर है, आपका भविष्य है। हम लोग केवल और केवल आप लोगों को जानकारी ही दे सकते हैं। जानकारी के पर्पज़ से आप लोगों को वीडियो बना रहे हैं ताकि सभी कैंडिडेट जागरूक हो पाएँ। क्योंकि देखिए हमने काफ़ी रैंक गुरुजी रैंक मित्रा पे भी डाटा देखा, तो ऐसा नहीं है कि सभी कैंडिडेट का बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, कि सभी का 60 आ रहा है, सभी का 65 आ रहा है। भाई हमने तो देखा कि काफ़ी कैंडिडेट माइनस में भी हैं, NSC CBT मिला के भी 2-4 नंबर आ रहा है, क्योंकि जो 30 नंबर 32 नंबर लाए थे वो CBT में उनका कट पिट गया। तो इस तरीके से बहुत से कैंडिडेट हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ अब उनको नौकरी ही नहीं चाहिए, भाई उनको भी तो नौकरी चाहिए। वो भी तो 1 साल की समय दिए हैं अब रेलवे अप्रेंटिस में। थोड़ी समय ख़राब है, हो सकता है उनकी पारिवारिक कंडीशन ख़राब हो, जिम्मेदारियां हों, कहीं काम करते हों, किसी कंपनी में नहीं तैयारी कर पाए हों। तो ऐसा तो नहीं है कि वो जॉब नहीं करना चाहते हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं, आप लोग सभी कैंडिडेटों की समस्याओं को समझिए और एकजुटता बना के अपनी जो भी मांगे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पूरे भारत में इस चीज़ को पहुंचाइए कि आप लोगों की जो समस्या है सभी लोग मिलजुल के इसको आगे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। क्योंकि ये समस्या केवल और केवल एक अप्रेंटिस या किसी एक ज़िले या किसी एक राज्य की बात नहीं है साथियों। रेलवे अप्रेंटिस पूरे भारत में जो भी कैंडिडेट बेरोजगार है सभी की समस्या है। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और जो भी लोग इस तरीके से प्रयास कर रहे हैं उनको भी एक हौसला मिले ताकि आपकी बातों को और भी तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके। और धन्यवाद साथियों।